हेलो बच्चों, माय नेम इज रोहित, योर मैथ एजुकेटर फ्रॉम आर्टवेस्ट क्लासेस। आज हम क्लास 10 के एक चैप्टर है, थर्ड चैप्टर, दो चर वाले रैखिक समीकरण, उसके हम कुछ क्वेश्चन करने जा रहे हैं, जिसमें हम देखते हैं कि ये सब क्वेश्चन करने में बच्चों को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। खासकर जब हम भी उस टाइम में हम किया करते थे तो हमें भी बहुत सारी प्रॉब्लम आती थी। लेकिन मैं आपको इस क्वेश्चन को करने का छोटा से छोटा ट्रिक बताऊंगा, जिससे आप इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर सकोगे। तो आइए हम अपना क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है। हमारा क्या दिया है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है और उन्हें हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो हमें तो ये पता नहीं है कि दो संख्या क्या है, हमें कुछ नहीं पता है। तो हम क्या करेंगे, तो हम क्वेश्चन करने के लिए हम क्या करेंगे कि हम लिखेंगे कि हमने माना पहली संख्या बराबर x। हमें पता नहीं है कि संख्या क्या है, तो हम सिंपली से क्या करेंगे कि पहले संख्या को हम x मान लेंगे और जो दूसरी संख्या है उसे हम y मान लेंगे। तो फिर माना दूसरी संख्या बराबर y। अब हमने दो संख्या हमें नहीं पता था, हमने क्या किया कि हमने मान लिया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट पॉइंट में हम क्या देखेंगे कि दो संख्याओं का अंतर क्या दिया है 26। हमें क्या दिया, दो संख्याओं का अंतर 26 दिया है। तो हम इसमें क्या करेंगे कि दो संख्या अंतर का मतलब क्या होता है कि हम किसी में से किसी को माइनस करते हैं तब हमें अंतर पता चलता है। तो हम क्या करेंगे, x को y से अगर माइनस करेंगे तो हमारा कितना आएगा 26, जो हमें क्वेश्चन में बोल रखा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या का अंतर 26 है। तो हम इसे क्या मान लेंगे कि हमारा ये इक्वेशन फर्स्ट है। अब हमारा सेकंड पॉइंट क्या है कि सेकंड पॉइंट में हमें बोल रहा है कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। यानी कि हम क्या देख रहे हैं कि जो एक संख्या है वो एक संख्या क्या है, दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो हम क्या करेंगे कि x इक्वल टू में 3y, हमने लिखा x इक्वल टू में 3y, यानी कि यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि हमारा जो है एक संख्या दूसरी संख्या से 3 गुनी है। अब इसे हम क्या कर लेंगे, हमें इससे मान लेंगे इक्वेशन 2। अब हम इक्वेशन 2 इसको मान लिए, अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो x इक्वल टू में क्या है 3y, तो हम x की वैल्यू फर्स्ट वाली इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो x की वैल्यू क्या है 3y माइनस ये क्या है हमारा y है सेम इक्वल टू में 26। हमने क्या किया कि x की जो भी वैल्यू थी उसे हमने क्या किया, इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। अब देखो हमारे जो वेरिएबल्स है वो दोनों सेम है, तो क्या हम 3y में से एक y को हम माइनस कर सकते हैं, सिंपल। तो हम क्या करेंगे 3y में से 1y माइनस करेंगे तो हमारा क्या आएगा 2y, 2y इक्वल टू में 26। अब हमें क्या y की वैल्यू निकालनी है। हमें दो वेरिएबल्स हमने माना था, उसमें से एक की वैल्यू अगर हमें पता चल जाएगी तो हम दूसरे की वैल्यू आसानी से पता कर सकते हैं। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, हमें y की वैल्यू चाहिए। अब देखो y इक्वल टू में 26, ये 2 y के साथ हमारे मल्टीपल में, किसमें है, मल्टीपल में। तो हम क्या करेंगे, मल्टीपल की जगह जब भी हम जानते हैं कि इक्वल के उस साइड भेजते हैं तो मल्टीपल में होता है, तो हमारा वो नंबर डिवाइड में चला जाता है। तो यहाँ का जो 2 है यहाँ का क्या था, मल्टीपल में था, इस साइड हम लेके जाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। अब देखो 2 से 26 डिवाइड हो जाएगा इजिली, तो हमारा 2 से 26 डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, ये 30। यानी कि अब हम इसको ड्रॉप कर देते हैं, इसकी कोई जरूरत है नहीं। ठीक है, हमारा ये क्या आ गया कि y की वैल्यू कितनी आ गई 30। तो हम यहाँ पे लिख देंगे क्या, y की वैल्यू हमारी आ गई 30, सिंपल। अब देखो हमने तो y की वैल्यू निकाल ली और एक हम वो गलती से मैंने मिटा दिया था, लेकिन कोई नहीं। अब एक था हमारा क्या, x इक्वल टू में 3y, x इक्वल में 3y था। तो अब क्या करेंगे, ये हमारा सेकंड इक्वेशन था, जहाँ तक आपको याद होगा कि मैंने इसको सेकंड इक्वेशन लेके चला था। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, y की वैल्यू तो हमें पता है, तो हम क्यों ना y की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें, जिससे हमारा आंसर आसानी से मिल जाए। तो x इक्वल टू में 3। अब देखो ये क्या है, यहाँ पे ना, अब आप सोच रहे हो कि यहाँ पे प्लस है ना माइनस है, तो फिर हम यहाँ पे लिखेंगे क्या, तो यहाँ पे कुछ नहीं है, तो यानी कि हम जानते हैं कि ये मल्टीप्लाई में होता है। किस में होता है, मल्टीप्लाई में होता है। तो हमें x की वैल्यू क्या है 13, सॉरी यहाँ पे मैंने 3 की जगह 30 लिख दिया था, कोई नहीं, x 3 लिखा हमने और हमें y की वैल्यू क्या है 30, मल्टीप्लाई में 30 करेंगे तो हमारा x की वैल्यू क्या आ जाएगी 39। हमने यहाँ से एक तो y की वैल्यू यहाँ से निकाल दी थी और x की वैल्यू यहाँ से निकाल दी थी। अब हम चेक करेंगे क्या आंसर जो हमने निकाला वो सही है या गलत।
तो हम इसको निकालने का सबसे इजी तरीका हमारा क्या, इक्वेशन लेंगे। हम क्या लेंगे, इक्वेशन हमारा क्या था, इक्वेशन ये रहा हमारा सेकंड। इसमें क्या करेंगे कि हम जो जो वैल्यू है उसको पुट करके देखेंगे क्या कि वो हमारा आंसर आ रहा है या नहीं। एक्स की वैल्यू क्या है हमारी 39 इक्वल 3 मल्टीप्लाई में वाई की वैल्यू क्या है 13, 39 इक्वल टू में 39, यानी कि अगर दोनों साइड का हमारे जो भी नंबर्स आए सेम है, यानी कि हमने जितने भी इक्वेशन सॉल्व किया है वो हमारा आंसर पूरा करेक्ट है। थैंक यू।